हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे रैप टॉप, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। यहाँ पर मैं आइकॉन फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी इसी तरह से फ्लोई फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं जिसमें अच्छे से फॉल आता हो। सबसे पहले अभी हमें लेंथ मार्क करनी है। यहाँ पर आप फ्रंट और बैक के लिए लेंथ लेंगे 35 इंचेस, और इसकी विड्थ जो रहेगी हमारी वेस्ट के लिए, उसमें 4 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे जो होता है 40 इंचेस इस तरह से। अब हमें विड्थ वाइज फोल्ड करना है फैब्रिक को। फोल्ड होने के बाद हमारे पास एक साइड फोल्डेड रहेगी और दूसरी साइड ओपन रहेगी, और इसी साइड में हमें लेंथ की निशान लगा लेनी है 35 इंचेस, और इसका सेंटर पॉइंट निकालने के बाद सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। इसमें हमारी फ्रंट और बैक के लिए पीस निकल जाएंगे, और सेम निशान हमें दूसरी साइड में लगानी है। ये हमारी खुली साइड है। अभी हमें अपनी मेजरमेंट्स लेनी है। सबसे पहले हमें वेस्ट की मेजरमेंट लेंगे और बैक साइड के लिए वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। वेस्ट का 1/4 करेंगे। यहाँ पर मेरे मेजरमेंट में 9 इंचेस आया है, तो 9 इंचेस मार्क करेंगे, और इसी पॉइंट से हमें ऊपर की ओर 6.5 मार्क करेंगे, जो हम बॉडी की फिटिंग करेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। कट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले वेस्ट का 1/4 9 इंचेस होता है, प्लस 5 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो होता है 14। अब हम 14 इंचेस पे मार्क करेंगे, और इसी पॉइंट से हमें ऊपर की ओर 6.5 इंचेस मार्क करेंगे। अब देखिए दोनों साइड हमारी निशान लग गई है। देखिए एक चीज़ हमारे यहाँ पर जो बैक साइड के लिए हमने यहाँ पर निशान लगाया था, और इसी पॉइंट से हमें यहाँ पर 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क करनी है, और इसी पॉइंट से हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद स्लैंटली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से जो हमारी शेप बनी है, इसी पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हमें यहाँ पर शेप ड्रॉ करनी है। ये जो शेप हम ड्रॉ कर रही हैं, अपनी स्लीव्स के लिए शेप ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से हमने स्लीव्स के लिए शेप ड्रॉ कर लिया है। नहीं, यहाँ पर जो 6.5 इंचेस मार्क किया था, इसको अच्छे से मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें इसी पॉइंट तक बॉडी की फिटिंग करनी है। दोनों साइड हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब आते हैं हम अपनी नेक की कटिंग करने के लिए। देखिए इसी पॉइंट से हम अपनी नेक के लिए कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक साइड के लिए हम नेक की डीपनेस 1 इंच मार्क करेंगे, और हम यहाँ पर नेक विड्थ 3.5 इंचेस लेंगे। यहाँ से हमने नेक विड्थ का निशान लगाया है, और बैक साइड से सबसे पहले नेक के लिए शेप ड्रॉ करेंगे, और इसी पॉइंट से हमें बिल्कुल लास्ट तक नेक के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। हमारा फ्रंट साइड ओपन रहेगा। सारे निशान हमने लगा लिए हैं। अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है, जो हम बॉडी की फिटिंग करेंगे। इस तरफ हम 1 इंच मार्क करेंगे, और जो स्लीव्स की एरिया है, यहाँ पर मेरा कपड़ा थोड़ा सा कम है, तो मैं इस तरह से मार्क करूँगी। आधा इंच मैं मार्क कर रही हूँ। बाकी बॉडी की फिटिंग के लिए मैं 1 इंच मार्क करूँगी। अब हम पैटर्न को कट कर लेंगे। हमारी कटिंग हो गई है। देखिए इस तरह से। अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ किस तरह से हमारी ये लुक आएगी। जो ऊपर की तरफ आपको दिख रही है वो फ्रंट है, और नीचे की तरफ वो बैक है, इस तरह से। और दोनों तरफ ये जो सर्कल है वो हमारी स्लीव्स रहेंगी। अब यहीं से हमें इसको फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से हमारी टॉप की लुक आएगी। अब हमें बॉडी की फिटिंग करनी है। जिस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगाया था 1 इंच में, उसी के ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है। इसके बाद हम नेक के लिए मेजरमेंट लेंगे। नेक के ऊपर हम पट्टी लगाएंगे। आप चाहो तो बाय स्ट्रिप भी लगा सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर मेजर कर लेंगे नेक की लेंथ। यहाँ पर 47 इंचेस आया है, तो 47 इंचेस के लिए हमें यहाँ पर रफल कट करनी है। यहाँ पर मैं रफल कट कर रही हूँ, तो देखिए इस तरह से मैं सिंगल कपड़े के ऊपर 2 इंचेस मार्क कर रही हूँ। अगर आपको रफल ज़्यादा बनानी है तो आप डबल फोल्ड करके कपड़ा ले लें। इस तरह से हमें राउंडली इसको मार्क करना है। अगर आपको रफल की लेंथ बढ़ानी है, जैसे कि 3 इंचेस या 4 इंचेस, तो उसी हिसाब से आपको कपड़ा का भी साइज़ बढ़ाना होगा। यहाँ पर मैं सिंगल कपड़े में कट कर रही हूँ, तो उसी हिसाब से आपको डबल फोल्ड में कपड़ा लेना है, और 3 या 4 इंचेस मार्क करते हुए इस तरह से सर्कल घुमा लेनी है। उसी हिसाब से आपको कपड़े को कट कर लेनी है। यहाँ पर रफल कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो बाय स्ट्रिप भी लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सर्कल बना लिया है, और इस तरह से मैं मार्क करते हुए जहाँ तक मेरा कपड़ा है वहीं तक हमें निशान लगा लेनी है, और इसके बाद इस रफल को कट कर लेनी है। यहाँ पर मेरी कटिंग हो गई है। आप देख सकते हो इस तरह से हमारे पास रफल निकल के आ गई है। अब यहाँ से इसको कट कर लें।
नेक के लिए हमारे ये यहाँ पर रफल रेडी है। अब हम नेक के लिए अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने टॉप को सीधा लिया है और रफल को देख ले, जो बाहर की हिस्सा है इसको आप चाहो तो पिको कर सकते हो या फिर बारीक फोल्ड भी कर सकते हो। और टॉप को मैंने सीधा लिया है और उल्टे साइड में हमें इसको स्टिच करनी है, क्योंकि रफल को हमें बाहर की तरफ निकालनी है, तो रॉन्ग साइड में ही इसको स्टिच करना है। इस तरह से हमें 1/2 इंच की दूरी में पूरे नेक में इसको स्टिच करना है। मैंने स्टिच कर लिया है। अब पट्टी को हमें टर्न करनी है, उससे पहले हम यहाँ पर नॉचेस लगा लेंगे। नॉचेस लगा लिया है। अब पट्टी को हम सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। इस तरह से टर्न कर लेंगे और उसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। रफल हमारे अटैच हो गए हैं। अब हमें अपने स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है। स्लीव्स के आउटलाइन को हमें स्टिच करना है। आप चाहो तो पिको कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको नॉर्मल फोल्ड करके स्टिच कर सकते हो। यहाँ पर हमने बारीक फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। अब हमें वेस्ट बेल्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर वेस्ट की जितनी गोलाई है उससे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। एक्स्ट्रा यानी कि हम एक साइड में 20 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे, तो दूसरे साइड में भी हमें 20 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर हम चौड़ाई देख लेते हैं। पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर 6 इंचेस है और लंबाई में मैं जितनी भी कमर की गोलाई है उससे मैंने टोटल 40 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है। अब हमें इसको अपने टॉप के साथ अटैच करनी है। टॉप को हमें उल्टा लेना है इस तरह से। अब हम पट्टी को इस तरह से दोनों को मिलाते हुए हम पिन लगा लेंगे। सबसे पहले बैक साइड में हम पिन लगा रहे हैं और इस तरह से अभी हम फ्रंट साइड में भी पिन लगा लेंगे। अब एक साइड में हमारा इतना कपड़ा है तो दूसरे साइड में भी इस तरह से हम पिन लगा लेंगे। जो हमने यहाँ पर पिन लगाया है इसके ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है। यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। देखिए सबसे पहले आधा इंच फोल्ड करना है। इसके बाद इसके ऊपर हमें प्लेस करनी है जहाँ पर हमने स्टिच किया था और इसके ऊपर हम पिन लगा लेंगे। पिन लगाने से हमारी जो स्टिचिंग होगी वो बहुत ही फिनिशिंग से होगी। जहाँ तक हमने बॉडी का जॉइंट किया है वहीं तक हमें पिन लगा लेनी है। इस तरह से हमें इसके ऊपर स्टिच करनी है और देखिए बाकी के पट्टी को भी दोनों तरफ अंदर की साइड 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे और बाहर का जो किनारा है इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको भी स्टिच कर लेंगे। सेम हमें इस तरफ भी ऐसे करनी है। अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर स्टिच कर लेनी है। देखिए यहाँ पर पूरी बेल्ट में सिलाई लग चुकी है और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पर स्टिच हो गई है। हमारी टॉप बिल्कुल रेडी है वेयर करने के लिए। बहुत ही इजी मेथड में हमने यहाँ पर टॉप बनाना बताया है। अगर कोई भी बिगनर है तो इसको आराम से वो बना सकते हैं। यहाँ पर हमारी टॉप बन के रेडी हो गई है। यहाँ पर जो मैंने रफल बनाया है वो कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहो तो सिंपल बाया स्ट्रिप से भी इसको बना सकते हैं, रफल के बिना ही इसको बना सकते हैं और बहुत ही कम कपड़े में हमारी ये टॉप बन के रेडी हो जाती है। आप चाहो तो कैसे भी इसको पहन सकते हो। देखिए इस तरह से आपको लेफ्ट की तरफ करनी है या फिर राइट की तरफ करनी है, कैसे भी करके आप इसको पहन सकते हैं। और इसको नट आप चाहे तो लेफ्ट या राइट या फिर सेंटर में भी लगा सकते हैं। आप चाहो तो जीन्स के ऊपर भी इसको आज क्रॉप टॉप पहन सकते हैं या फिर किसी भी शॉर्ट ड्रेस के साथ भी इसको वेयर कर सकते हैं। बहुत ही स्टाइलिश लुक देगी। अगर आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।